नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग चैप्टर नंबर 19 किसानों की कहानी बीज की जुबानी पढ़ेंगे। मैं हूँ नन्हा बाजार है, छोटा सा बाजार होगा। बहुत साल पहले सन 1940 में मुझे लकड़ी के इस सुंदर बक्से में रखा गया था। आज मैं सॉरी माफ कीजिएगा। मैं हूँ नन्हा बाजरा बाजरा है ना बाजार बाजरा। आज मैं तो आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। यह सिर्फ मेरी नहीं, मेरे किसान दामजी भाई के परिवार की भी कहानी है। अगर आज न सुनाई दी तो शायद फिर कभी न सुना पाऊँ। मैं जन्मा था गुजरात के वानगांव वानगांव में। उस साल बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई थी। गांव में त्योहार का माहौल था। हमारा इलाका अनाज, साग, सब्जी के लिए बहुत मशहूर था। जामदे दामजी भाई हर साल अच्छी फसल के लिए कुछ बीज अगले साल के लिए रखते थे। इस तरह हम बीजों का वंश चलता। सूखी लौकी को मिट्टी से लौटकर उसको उसमें बीजी देखिए क्या है। सूखी लौकी को मिट्टी से लीपकर उसमें बीजों को रखा जाता है। मगर उस साल दामजी भाई ने हम बीजों को रखने के लिए छोटे-छोटे खानों वाले मजबूत लकड़ी का एक सुंदर बक्सा अपने हाथों से बनाया। हमें कीड़ों से बचने के लिए उसमें नीम की पत्तियां बिछाई। तब और बीजों के साथ मैं भी यहीं रहने लगा। उस समय दामजी भाई के सभी चचेरे भाई भी उनके साथ ही रहते थे। गांव वाले एक दूसरे के खेतों पे हाथ बटाते। जब नई फसल तैयार हो जाती तो सब साथ साथ त्योहार मनाते। तब के खाने पीने की तो बात ही अलग थी। सर्दियों में खेत में ही ताजी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते और उसको सीलबंद कर देते। कोयले के अंगारों में मटके को लटकर सब्जी को पकाया जाता। इस पकी सब्जी को ऊंधियू ऊंधियू गुजराती में ऊंधियू का मतलब उल्टा ऊंधियू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटी की सौंधी खुशबू। वाह, साथ में घर में दूध, मक्खन, दही और जितनी चाहे उतनी छाछ। तरह तरह की सब्जी, अनाज अलग अलग मौसम में उगाई जाती। किसान अपनी जरूरत के अनाज सब्जी घर में रखकर बाकी का शहर के दुकानदारों को बेच देते। अनाज और सब्जियों के अलावा कभी-कभी थोड़ा कपास भी उगाई जाती। सूत की कताई, बुनाई भी घर में ही चरखों और करघों पर की जाती। उसके बाद है बदलाव। बदलाव क्या हुआ? कुछ सालों में गांव के में कई बदलाव आए। कुछ जगहों पर नहर का पानी पहुंच गया। कहते थे दूर किसी बड़ी नदी पर बनाए बांध से यह पानी यहाँ लाया गया था। फिर बिजली भी पहुंच गई। बस बटन दबाओ तो रोशनी। धीरे धीरे सभी लोग एक दो तरह गेहूं और कपास की फसल उगाने लगे, जिन्हें बेचकर सब ज्यादा फायदा हो। दामजी भाई के खेतों से हम ज्वार, बाजरे और साग सब्जी की तो छुट्टी ही हो गई। किसान बीजों को भी बाजार में खरीदने लगे। लोग कहते थे नई तरह के बीज। अब किसानों के पुराने बीज रखने की जरूरत नहीं थी। अब तो खास मौके पर ही मिलकर खास खाना पकाया जाता। सब पुराने खाने के स्वाद को याद करते, मगर बीज ही बदल गए तो स्वाद कैसे न बदले। फिर बाजार से खरीदी सब्जी से घर की ताजी सब्जी का मजा थोड़े ही आ सकता है। धनजी भाई अब बूढ़े हो गए। उनका बेटा हसमुख खेती का घर का जिम्मा संभालने लगा। हसमुख खेती से खूब मुनाफा कमा रहा था। उसने अपने पुराने घर को नया बनाया, खेती में नई नई चीजें लाया, पानी के लिए बिजली का पंप लगाया, शहर में आने जाने के लिए मोटरसाइकिल खरीद ली, जमीन जोतने के लिए ट्रैक्टर। जो काम करने वाले बैलों को कई दिन लगते वह ट्रैक्टर कुछ ही समय में कर लेता। अजमत कहता अब हम सोच समझकर खेती कर रहे, वही उगा रहे जो बाजार में बेचा जा सके। मुनाफे के पैसे से हम अपनी जीवन सुधार सकते हैं और ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। मगर बक्से में पड़े हम पुराने बीजों को ऐसी तरक्की पर शक था। हम सोचते रह गए कि यह कैसी तरक्की, हमारी और बैलों की तो छुट्टी ही हो गई। ट्रैक्टर ने खेत पर काम करने वाले लोगों को भी बेरोजगार दे दिया। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है कि नए ब्रिज को हाइब्रिड वाले बीज से बदल दिए गए। बैलों की जगह ट्रैक्टर लाया गया। खर्चे पे खर्चा। अगले 20 सालों में बहुत से बदलाव आए। गाय बैले नहीं तो गोबर की खाद भी नहीं। हंसमुख ने नई महंगी खाद डालनी शुरू की। नए बीज ऐसे थे कि उनसे उगी फसल जल्दी कीड़े लग जाते। फसल पर दवाइयों का छिड़काव भी करना पड़ता। उफ क्या बदबू थी इनकी।
हंसमुख का काफी पैसा इन सब खर्च होने लगा। नहर का पानी कम हो रहा था। अब हंसमुख के गांव में सभी ने अपना अपने पंप लगाकर जमीन से बहुत नीचे से पानी खींचा। सारे खर्चे ही खर्चे। मुनाफे का पैसा बैंक के कर्जे से में कटने लगा। मुनाफा भी क्या, जब सभी लोग कपास उगाते तो कपास की कीमत भी कम ही मिलती। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से और दवाइयाँ देने से ही खींच जमीन की जान ही खींच ली। खेती करना, उससे अपना गुजारा चलाना मुश्किल होता जा रहा था। हंसमुख भी पहले जैसा न रहा, चिड़चिड़ा हो गया। उसका जवान बेटा परेश पढ़ लिख कर खेती का काम नहीं करना चाहता था। बैंक का कर्जा चुकाने के लिए ट्रैक्टर ड्राइवर का काम करने लगा। कभी रात रात भर घर नहीं लौटता, कभी हफ्ते भर भी नहीं। परसों घर आया तो कुछ ढूंढने लगा। माँ ने पूछा, बात दादाजी को वह पुरानी बीजों का बक्सा कहाँ है? ट्रैक्टर को ठीक करने के लिए, औजार रखने के लिए काम आएगा। अब समझे मैं तुम्हें अपनी कहानी क्यों बताई। अखबार में छपी रिपोर्ट पढ़ो, उस पर चर्चा करो। मंगलवार 18 दिसंबर 2007, 18 दिसंबर 2007, आंध्र प्रदेश। यहाँ के कई किसान खेतों के घाटों में के कारण बैंक का कर्जा नहीं चुका पाए, उन्हें जेल भेज दिया गया। ऐसे ही एक किसान था, नालाप्पा रेड्डी। उन्हें बैंक से 24,000 रुपये कर्जा लिया था। यह कर्जा चुकाने के लिए उन्हें साहूकार से भी भारी ब्याज पर कर्जा लिया। कुल 34,000 रुपये देकर उनका सारा कर्जा न पूरा हुआ। वे कहते हैं, ये बैंक किसानों का तो छोटा सा कर्जा न चुकाने पर जेल भेज रहे हो, पर बड़े व्यापारी उद्योगपति जो करोड़ों का कर्जा नहीं चुकाते, उन्हें कुछ नहीं करते। देश के सैकड़ों किसानों की खेती में हुए घाटे की कहानी आंध्र प्रदेश नलप्पा रेड्डी जैसी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन्हीं कारणों से सन 1997 से सन 2022 तक 1.5 लाख किसानों अपनी जान खुद ले ली। यह संख्या शायद इससे ज्यादा हो। प्रोजेक्ट कार्य है। एक सेकेंड। अब देखिए, देहारी गांव, भास्कर का बाड़ी। हमें दूर से ही नारियल का पेड़ दिख गया। बाप रे, एक नारियल के पेड़ के कितने सारे नारियल। हमें लगा वे जरूर बाजार से खरीद महंगे खाद का इस्तेमाल करते होंगे, पर बाड़ी में घुसते ही हम हैरान हो गए। सारे जमीन पर सूखे पत्ते, खरपतवार और जंगली घास फूस। कुछ पेड़ों का एक आध सूखी शाखा देखकर लगा उसे कीड़े ने खाया। बीच बीच में रंग बिरंगे पौधे, पत्तों वाले पौधे। किस लिए, हमने सोचा तो भास्कर भाई ने बताया, इन पौधों का क्रोटोन की जड़ें जमीन के बहुत अंदर नहीं जाती। जब इनके जड़ें मुरझाने लगते हैं तो वे जान जाते हैं कि बाड़ी के इस भाग को पानी देने की जरूरत है। उन्होंने बताया, फैक्ट्री में बने खाद इस्तेमाल नहीं करते, उनकी उपजाऊ बनती है। जड़े, पत्तों, शाखाओं के सड़ने से, केचुए से। ध्यान से जमीन को देखा तो केचुए दिखे। कितने सारे केचुए ही केचुए थे। पूरा फार्म में शायद लाखों होंगे। भास्कर भाई ने बताया, केचुए जमीन में छेद बनाते हैं, जिससे सारी जमीन पोली हो जाती है। इन केचुओं के मल से जमीन उपजाऊ बनती है। फिर प्रवीण ने शहर में रहने वाले अपने चाचा के बारे में बताया। उन्होंने एक गड्ढा खोदा जिसमें केंचुओं को रखा। वो रसोई घर का सारा कचरा, सब्जी फल के छिलके उस गड्ढे में डाल दिए। इस तरह गड्ढे में खाद बनती रहे। कचरे का अच्छा इस्तेमाल भी हो जाता है और बाजार का खाद से भी अच्छी और सस्ती खाद भी मिल जाती है। फिर हमने इस फार्म में उगे कई फल भी चखे, मजा भी आ गया। एक अलग तरह की खेती के बारे में जाना हमने। समूह सदस्य प्रफुल्ल, हंसा, कृतिका, चक्की, प्रवीण, कक्षा 5C। चित्रों को देखो, बताओ कि हर चित्र में क्या दिख रहा है। चित्र 2 में बाजरे की बाली ओखली में रखी है। मूसली के कूटकर बाजरे के दाने को बाली से अलग करें। अलग किए गए बाजरे दाने 3 में दिख रहे हैं। आजकल यह काम हाथ से नहीं बल्कि एक बड़ा मशीन थ्रेशर से किया जाता है। दोनों का काम करने का अलग अलग तरीका है, जिन्हें हम तकनीक भी कहते हैं। शिक्षक संकेत है, तकनीक से हमारी समझ अक्सर मशीन और बड़े बड़े औजारों तक ही सीमित होती है, पर यह कोई तरीका, प्रक्रिया, तकनीक होती है।
उदाहरण के लिए आटे को गूँथना भी एक तरह का तकनीक है। इस बात पर कक्षा में बातचीत करके समझ बनाई जाए। सूखे आटे को छानना, फिर धीरे-धीरे उसको पानी से गीला करते हुए गूँथते जाना। हाँ, कभी ढेर सारा पानी आप स्वयं पछताए हो तो जानोगे कि इस तकनीक की खूबी। और अंत में जब आटे की सही स्वरूप हो जाए तब उसे लपेट कर इकट्ठा कर लेना। इन तकनीकों की शब्दों में बता पाना मुश्किल है, पर समझना ज़रूरी है। हम क्या समझे? हमारे खाने में कई बदलाव आए, ऐसे कैसे कह सकते हैं? बाजरे के बीज की कहानी या बड़ों से मिली जानकारी के आधार पर लिखो। अगर सभी किसानों एक ही तरह के बीज बोए, एक ही तरह का फसल उगाए तो क्या होगा? तो ये था चैप्टर नंबर 19, किसानों की जुबानी, बीज की किसानों की कहानी, बीज की जुबानी। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।